दोस्तों, मनुष्य जीवन बहुत सौभाग्य के बाद मिलता है और मनुष्य जीवन जीना भी इतना सरल नहीं है। प्रत्येक क्षण मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती रहती हैं और साथ ही उसका मस्तिष्क क्षीण हो जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्यों में ऐसी कौन सी आदतें पाई जाती हैं जो उनके दिल दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करती हैं। दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य के शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक क्रिया मस्तिष्क से ही संचालित होती है। अगर आप अपने हाथ को जलती हुई मोमबत्ती की तरफ लेकर जाते हैं तो वह हाथ के उस हिस्से को जला देती है और इसका संदेश सबसे पहले मस्तिष्क तक पहुंचता है और तभी हम अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में यह संकेत आ जाता है कि अगर हाथ को मोमबत्ती के पास ज्यादा समय तक रखा तो हाथ जल जाएगा। यदि मनुष्य का दिमाग ठीक से काम न करे तो वह इस संसार में जीवन जीने के काबिल नहीं रह सकेगा। प्रत्येक जीवित प्राणियों में मस्तिष्क जन्म से होता है और इसका विकास उम्र के साथ धीरे धीरे होता है, लेकिन कई बार हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारे मस्तिष्क को छीण कर देती हैं और इन आदतों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हर किसी के जीवन को मार्गदर्शन दे सकती हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वह चलते हुए एक जंगल में पहुंचे, तभी अंधेरा होने लगा। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं पर बिताएंगे और कल सुबह होते ही आगे की यात्रा पर निकलेंगे। उन सभी शिष्यों में से बुद्ध का एक ऐसा शिष्य भी था जो कदकाठी में नाटा और बहुत भोला भाला था। सभी शिष्यों में से इस शिष्य की आदत बिल्कुल अलग थी। जहां सभी लोग 7 से 8 घंटे की नींद लेते थे, लेकिन यह शिष्य केवल 3 घंटे ही सोता था। इसका मानना था कि जो लोग अधिक सोते हैं वह आलसी होते हैं। महात्मा बुद्ध के इस शिष्य को भोजन करना बहुत अधिक पसंद था। जब वह भोजन करने बैठता था तो अन्य सभी शिष्यों के हिस्से का भी भोजन कर लेता था। इसी प्रकार उसकी कई ऐसी आदतें भी थीं जो अन्य शिष्यों को परेशानी में डाल देती थीं। उस रात जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे पर डेरा डाला, तब दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी और पानी खोज कर लाने की जिम्मेदारी बुद्ध के उस भोले भाले शिष्य को दी गई और वह मटका लेकर पानी की खोज में निकल पड़ा। उसका शरीर पहले से थका हुआ था। काफी सोच विचार करते करते आखिरकार उसे तालाब दिख गया। उसने तालाब से मटके में पानी भरा और पानी लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ा। उधर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य उसकी प्रतीक्षा करते रहे। जब प्रतीक्षा में पूरी रात बीत गई, तब अगली सुबह महात्मा बुद्ध स्वयं अन्य शिष्यों के साथ अपने उस शिष्य की खोज में निकल पड़े जो रात से वापस नहीं लौटा था। सभी लोग उसे खोजते हुए तालाब के पास पहुंचे और मूर्छित हुए शिष्य को होश में लाने का प्रयास करने लगे। जब वह शिष्य होश में आया और महात्मा बुद्ध को अपने सामने देखा तो चौंक गया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह तालाब के पास क्या कर रहा था। उसके व्यवहार को देखकर अन्य सभी शिष्य उस पर हंसने लगे और उसे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। वह भोला भाला शिष्य वहीं पर रोने लगा और कहने लगा कि हाँ, मैं मंद बुद्धि हूं। तब महात्मा बुद्ध ने सभी को शांत कराया और अपने शिष्य को समझाते हुए बोले कि हम सभी ने देखा है, तुम्हारी आदतें अन्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग हैं। तुम बहुत कम सोते हो और बहुत अधिक खाते हो। मैंने तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक जीव को महसूस किया है जो तुम्हारे मस्तिष्क को दिन रात कमजोर कर रहा है। वह शिष्य और अधिक तेज आवाज से रोने लगा और कहने लगा कि गुरुदेव, अब आप भी मुझे मंद बुद्धि कह रहे हो। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है।
तुम एक होशियार और बुद्धिमान इंसान हो, लेकिन तुम में कुछ ऐसी आदतें को पाल रखा है जिसके कारण तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर हो रहा है। तब शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा कौन सी आदतें हैं जिससे मनुष्य का मस्तिष्क कमजोर हो जाता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मनुष्य के दिल दिमाग को कमजोर करती हैं। मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनना। महात्मा बुद्ध ने बताना प्रारंभ किया। पहली आदत, नींद के महत्व को समझने की भूल करना। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नींद को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनका यह मानना होता है कि ज्यादा सोना समय की बर्बादी होती है। यदि वह कम सोएंगे तो अधिक कार्य कर पाएंगे और अधिक सक्रिय रहेंगे, जबकि यह सोचना बिल्कुल गलत है। नींद हमारे शरीर की एक मुख्य आवश्यकता है। दिन भर काम करने के बाद जब शरीर थक जाता है तो उसे कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद की आवश्यकता पड़ती है। तभी जाकर वह अगले दिन के लिए सक्रियता से तैयार हो पाता है। कम सोने वाले व्यक्तियों की मानसिक क्षमता भी कमजोर मानी जाती है। इसलिए मस्तिष्क को तरोताजा और तेज रखना है तो रोज 5 से 7 घंटे जरूर सोएं। दूसरी आदत, आवश्यकता से अधिक भोजन करना। कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि एक ही जीवन मिला है, इसलिए इसे खाने पीने और मौज करने में बिताना चाहिए, और इसी सोच के कारण वह आवश्यकता से अधिक खाना खाने लगते हैं। न तो उनके खाने में किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता होती है और न ही वह कभी खाने की मात्रा पर ध्यान देते हैं। कई लोगों को लगता है कि अधिक खाने से शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अधिक खाने से शरीर से केवल बीमारियां ही आती हैं। पाचन संबंधी बीमारी तो कभी शरीर का मोटापा, यह सब कुछ खाने की गलत मात्रा और उसकी गुणवत्ता के कारण ही होता है। जब व्यक्ति का शरीर बीमार रहेगा तो इसका असर मस्तिष्क पर भी होगा। इसलिए अपने मस्तिष्क को तेज रखने के लिए उचित मात्रा में और सही गुणवत्ता वाला भोजन करना चाहिए। तीसरी और खास आदत, खुद को कार्य करने की मशीन समझना। इस संसार में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात काम के पीछे भागते रहते हैं और इसी बीच न तो वह अपने शरीर को आराम देते हैं और ना ही कभी अपने परिवार को समय देते हैं। उसकी ऐसी आदतों से उसके जीवन में तनाव बढ़ जाता है और एक दिन ऐसी थकान हो जाती है कि वह फिर अब पहले जैसा सक्रिय नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप भी खुद को कार्य की मशीन समझ रहे हैं तो आप अपने शरीर को खराब करने के साथ साथ अपने दिमाग को भी खराब कर रहे हो। चौथी आदत, बुरी आदतों की भरमार रखना। कई व्यक्तियों में आलस इतना अधिक होता है कि वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक शक्तियों में अक्सर कमजोरी पाई जाती है और इस कमजोरी का मुख्य कारण होता है उनकी गलत आदतें। काम को टालना, आवश्यकता से अधिक सोचना, बेकार की बातों पर चिंता करना, यह सभी दिमाग को कमजोर कर देने वाले लक्षण होते हैं। इसलिए यदि सही जीवन जीना है और दिमाग को तेज रखना है तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को खत्म करें। पांचवी आदत, खुद की बुराई और कमजोरी देखने से कई बार व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें वह खुद को असहाय और कमजोर समझता है, लेकिन इस अवस्था से निकलने के स्थान पर वह स्वयं को ही कमजोर मानने लग जाता है। खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर देखना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। यह कार्य जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन की प्रगति में बाधा बनती है। इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, आत्मविश्वास में कमी आती है। अपने दिमाग को तेज बनाए रखने के लिए खुद की बुराई कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। छठवीं आदत, बुरे लोगों का साथ नहीं छोड़ पाना। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आसपास किस तरह के लोग रहते हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो कभी आपको लगे कि किसी का साथ आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है तो उसे वहीं पर समाप्त कर देना उचित होता है। इसलिए ऐसे लोगों के संपर्क में आप बिल्कुल ना रहें।
सातवीं आदत, स्वयं की गलतियों को अनदेखा करना। कई बार व्यक्ति से यदि कोई गलती हो जाए तो वह उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, जबकि यह आदत आपके जीवन को असफलता की ओर ले जाती है। कभी भी यदि आपसे गलती हो जाए तो उसे पूरे मन से स्वीकार कर लेना चाहिए, साथ ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस संसार में पश्चाताप से बड़ी कोई क्षमा नहीं होती है। यदि गलती करने के बाद आपको सच्चे दिल से पश्चाताप है तो उसका पाप आपको कभी नहीं लगता। जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने से डर लगता है वह दिमाग से कमजोर होता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस ज्ञानवर्धक सीख को अपने जीवन में जो व्यक्ति लाता है वह जीवन में कभी दुखी और परेशान नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।